की नौकरी करता था ना, सैनिक था, लेकिन कश्मीर में आतंकवादियों की लड़ाई में वो बम से फटकर शहीद हो गया। ये उसका मुआवजा है। अब 10 लाख रुपए तो मिल गए, लेकिन परिणाम ये हुआ कि जिसके लिए मांगे थे वो नहीं रहा। अब तो वो पति और पत्नी जोर जोर से रोने लगे, चिल्लाने लगे कि हाय हम अपने बच्चों के लिए तो मांग रहे थे, लेकिन बच्चे ही नहीं रहे, तो अभी हमारे 10 लाख रुपए किस काम के। तभी याद आया कि एक इच्छा मांगी तो तीनों मांगनी पड़ेंगी। अब प्यारे, मां का दिल तो मां का ही होता है, उसे पता है मैं कुछ भी मांगूंगी मिल जाएगा। छूटते ही फट दे की ताबीज फिर हाथ में लिया और इच्छा मांग ली, ऐ ताबीज मेरे बेटे को जिंदा कर दे। अब प्यारे, ताबीज फिर हाथ से छूट गया, अर्थात बेटा जिंदा हो गया। फिर दरवाजे से खटखट की आवाज आई। उस मां ने दरवाजा खोला, बोले कौन? बोले मां तेरा बेटा आया है, देख कितने दिनों बाद मैं तुझसे मिलने आया हूं। मां बड़ी खुश हुई आवाज सुन के, लेकिन क्या देखा कि सामने दिख कोई नहीं रहा। इधर देखती है, इधर देखती है, सब कुछ दिख रहा है, आवाज भी आ रही है, लेकिन बेटा नहीं है। अरे बेटा तू कहां है? बोले मां मैं तेरे सामने ही तो हूं। बोले सामने है तो मुझे दिख क्यों नहीं रहा? बोले मां कुछ समय पहले आतंकवादियों ने हमारी पूरी टीम को बम से उड़ा दिया था। उस बम से मेरे टुकड़े टुकड़े हो गए और मेरा शरीर बिखर गया था। मेरी सदगति होने वाली थी, लेकिन ना जाने तुमने क्या मांग लिया कि मेरे बेटे को जिंदा कर दो। मैं जिंदा तो हो गया, लेकिन जिंदा होने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है, शरीर तो है नहीं, इसलिए मैं प्रेत बन गया। देखो इच्छा पूरी हुई, लेकिन परिणाम फिर बुरा निकला। इसलिए बार बार कहा जाता है कि प्यारे, शॉर्टकट के चक्कर में कभी मत पड़ना। अब तो मां का रो रो के बुरा हाल हो गया कि बेटे को भी पाया तो एक प्रेत के रूप में। अब तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं तीसरी इच्छा क्या मांगू। और ये कभी कभी हर इंसान के साथ होता है कि दिमाग काम करना बंद कर देता है जब दुखों की चरम सीमा होती है। कहां जाऊं, किसके सहारे रहूं, कोई सहारा कोई किनारा नजर नहीं आ रहा। और हम आपसे कहते हैं कि जब तुम्हें कुछ समझ में ना आए तो वो कार्य मेरे ठाकुर के हाथ में छोड़ दीजिए। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, एक बार मेरे ठाकुर पर छोड़कर देख बंदे, ये तेरी हर मुश्किल आसान कर देगा। और जो तू ना कर सका वो भगवान कर देगा। कि एक बार तू इसके ऊपर छोड़कर तो देख। ये इंसान दुखी क्यों है? क्योंकि वो हर काम खुद करना चाहता है। एक बार जब तुम किसी काम को मेरे ठाकुर के भरोसे छोड़ दोगे तो प्यारे फिर वो काम तुम नहीं, मेरा गोविंद करेगा। अब तो प्यारे, जैसे ही उस महिला ने तीसरी इच्छा भी मांगनी चाहिए, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तो तीसरी इच्छा मांगने के लिए ताबीज हाथ में रखा और कहने लगी, हे प्रभु अब मैं कुछ नहीं मांगती, जो मेरे लिए अच्छा हो वो तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया। अब वो ताबीज गिर गया, क्योंकि पहले खुद के लिए मांग रही थी, अपने स्वार्थ के लिए मांग रही थी, अब ठाकुर पे छोड़ दिया। अब प्यारे, जैसे ताबीज गिरा फिर खटखट की आवाज आई। बेटा बच्चों को ये आगे पीछे मत घुमाओ, ध्यान बढ़ता है इससे। अब जैसे ही ताबीज गिरा फिर दोबारा खटखट की आवाज आई। अब जैसे उस महिला ने दरवाजा खोला, प्यारे छोटा सा बालक, सांवला सोलोना रूप, कहने लगा,
माता जी अलीपुर गांव की गली नंबर 1 में श्री राजपाल सिंह जी की भागवत कथा हो रही है, आपको निमंत्रण आया है। प्यारे, जैसे ही उस बालक के द्वारा वो निमंत्रण मिला, वो संदेशा मिला, इतना बड़ा दुख होने पर भी उसे आस लगी कि शायद मेरे ठाकुर ने मेरे सिर पर हाथ रख दिया है, मेरा हाथ पकड़ लिया है। कहते हैं जब मेरे गोविंद का बुलावा आता है ना, विश्वास मानो, क्योंकि तुम गोविंद को याद करो, ये कोई बड़ी बात नहीं। सब कहते हैं गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, सब कहते हैं, लेकिन गोविंद किसको याद करता है प्यारे, ये बहुत बड़ी बात है। और गोविंद किस किस को याद करता है? अगर आप चाहते हो कि गोविंद तुम्हें भी याद करे, तो प्यारे याद को उल्टा कर देना। याद का उल्टा दया। जब तुम्हारे मन में दया का भाव जागृत हो जाएगा, दीनता का भाव जागृत हो जाएगा, कहते ना दीन बंधु दीनानाथ, कि दीन का मतलब गरीब नहीं होता, दीन का मतलब जिसके मन में दया का भाव हो। जब तुम्हारे मन में दया का भाव जागृत हो जाएगा प्यारे, फिर तुम ठाकुर को याद करो ना करो, लेकिन मेरा गोविंद तुम्हें याद जरूर करेगा। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें वाकई लाभ हो, तो प्यारे लाभ को भी उल्टा कर देना। लाभ का उल्टा, जोर से बोलना पड़े, भला। कि जब तुम्हारे मन में सबका भले की भावना जागृत हो जाएगी। लेकिन आज का इंसान कैसा है, अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए दूसरों का नुकसान करने में तुला हुआ है। क्यों? क्योंकि इच्छाएं बहुत हैं, और इन्हीं इच्छाओं से प्यारे वो परेशान है। और जब तक ये इच्छाएं बढ़ती रहेंगी प्यारे, इंसान दुखी रहेगा। इसलिए अगर आप सुखी रहना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने हर कार्य को गोविंद पे छोड़ दो, और अपने श्वासों में सोते जागते उठते बैठते हमेशा भगवान का सुमिरन करो। हम ये नहीं कहते कि तुम गृहस्थी छोड़ के सन्यासी बन जाओ, या पहाड़ों पे चले जाओ, या गुफाओं में जाके भगवान की भक्ति करो। अरे सबसे बड़ा तप क्या है? सबसे बड़ा तप है गृहस्थ में रहकर सारी जिम्मेदारी के साथ कार्य करते हुए अपना मन गोविंद में लगा लो। हर कार्य करो, लेकिन मन से भगवान का सुमिरन होता रहे, और यही कहो हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सिमरन तेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सिमरन तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा। हर सभी बोलेंगे भाव से, सिमरन तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करके बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करके बीते सांझ सवेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन। जरा उठाइए अपने हाथों को, तालियों की सेवा में लगाइए।
तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो, वो मेरे दिल का प्यारा हो। तेरे सिर का ताज मेरी आंखों का तारा हो, तेरे सिर का ताज मेरी आंखों का तारा हो। सब में जय हो, सब में निहारो रूप सुनहरा, सब में निहारो रूप सुनहरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास भाव से बोलेंगे। सुमिरन तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन तो मेरा। उठाइए ना अपने हाथों को तालियों की सेवा में लगाइए। हरि एक प्रार्थना और करो गोविंद से कि हे प्रभु, सोते जागते उठते बैठते इन नैनों में सदा तेरा ही दर्शन हो, और जब मेरा अंत समय आए, जब मेरे नैन बंद होने वाले हों प्यारे, उस समय में भी अंतिम दर्शन मेरे गोविंद के हों। प्यारे भीष्म पितामह जिसे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, तीरों की शैया पर सो रहे थे, हर शरीर में तीर चुभ रहे थे, जख्म खून निकल रहा था, लेकिन फिर भी एक इंतजार था कि अंतिम समय में मेरा गोविंद मेरे सामने हो, तभी मेरे प्राण निकले। एक बार आप भी यही इच्छा करो। अगर आपने मुक्ति पानी है तो यही कहना पड़ेगा, नैनों की खिड़की से तुमको हर पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको हर पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको हर पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको हर पल में निहारूं। मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं। ताले जय हो, ताले रहूं तेरे चरणों में डेरा, डाले रहो तेरे चरणों में डेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सिमरन तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। जरा उठाइए अपने हाथों को, दोनों हाथ तालियों की सेवा में लगाइए। हरि बोल।
प्यारे एक बात पूछते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं भगवान? दिल में। और कहाँ रहते हैं? मन में। अच्छा, दिल में रहते, मन में रहते, तो प्रहलाद के लिए लोहे के खंभा फाड़ के क्यों निकलते? जो कहते हैं मन में रहते हैं, दिल में रहते हैं ना, इनका अल्ट्रासाउंड कराते हैं। इनका क्या कराते हैं? MRI। क्या MRI होते क्या बोलते हैं? हाँ, कि सच में भगवान कहाँ रहते हैं आपको बताते हैं कि जहां विश्वास होता है वहां भगवान है। अगर विश्वास है तो पत्थर में भी भगवान दिख जाएंगे, और विश्वास ना हो तो सामने चतुर्भुज रूप में स्वयं भगवान भी आ जाए तो तुम पहचान नहीं पाओ। और असली भगवान कहां पर है? कि ईश्वर को तो सब मानते हैं, लेकिन जीते जागते ईश्वर को कोई नहीं मानता। जो घर में माता पिता बैठे हैं, बूढ़े सास ससुर बैठे हैं, संत महात्मा हैं, ये परमात्मा के बराबर हैं। घर में तो माता पिता भूखे हैं और बाहर भंडारे कर रहे हैं, तो प्यारे ऐसे भंडारे स्वीकार नहीं किए जाते। घर में सास ससुर भूखे बैठे और कथा सुन रहे हैं, प्यारे कथा सुनने का भी कोई फायदा नहीं। जिस घर में प्रेम रहता है, जिस घर में बड़े बूढ़ों का आदर होता है, जिस घर में संत महात्मा का आना जाना लगा रहता है, प्यारे उस घर में भगवान रहते हैं। क्या प्यार हो, सत्कार हो, एतबार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो, प्यार हो सत्कार हो, एतबार हो तुम्हारा। सुख भी हो सारे यार हो तेरा इशारा, सुख भी हो सारे यार हो तेरा इशारा। हो आत्मा, हो आत्मा पर तेरा ही तेरा, हो आत्मा पर तेरा ही तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सिमरन तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। और प्यारे, जब उसे भागवत कथा का बुलावा छोटे बच्चे के रूप में आया, उसे मानो ऐसा लगा जैसे शरीर से प्राण छूटते हुए अचानक प्राण वापस आ गए हो। मेरे गोविंद ने मुझे याद किया, मेरे ठाकुर ने मुझे याद किया। प्यारे, वो भागी भागी भागवत कथा के पंडाल में गई। कहते हैं जब दुखों की चरम सीमा होती है, इंसान को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब घनघोर अंधेरा होता है ना, तो सूर्य की एक किरण उस घनघोर अंधेरे को हटा देती है। हाँ जी, बातें ना करो। जब उसे कुछ नहीं सूझ रहा था, अचानक भागवत कथा का बुलाया आया। प्यारे, सब कुछ छोड़कर भागवत कथा में आकर बैठ गए। और प्यारे, एक एक शब्द को उसने बड़े ध्यान से सुना, और केवल सुना ही नहीं, उसने अपने हृदय में उतारा। जब उसे पता लगा कि भागवत कथा के रूप में साक्षात ठाकुर जी मिलने आए हैं, तो प्यारे उसका बेटा तो प्रेत बन चुका था, लेकिन उसे कथा में बैठे बैठे मान लिया कि हे ठाकुर जी, उस बेटे का तो पता नहीं कि गति होगी या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अपना बेटा इस कथा में मान लेती हूं।
हम बार बार कहते हैं कि संसार से रिश्तेदारी निभाओ, अच्छी बात है, लेकिन एक रिश्ता मेरे ठाकुर से भी बना लो। प्यारे, जब उसने ठाकुर से रिश्ता बनाया तो प्यारे कथा वक्ता के मुख से कहते हैं कि साक्षात मेरा ठाकुर ऐसी फूंक भरता है, क्योंकि कथा वक्ता खाली बांसुरी की तरह बैठता है, और जब मेरा ठाकुर उस बांसुरी में फूंक भरता है तो कथा के द्वारा आपको एक एक शब्द मेरे ठाकुर के मुखारविंद द्वारा निकला गया शब्द होता है। जब कथा वक्ता ने कहा कि अगर आप प्रेत मुक्ति करवाना चाहते हैं, पितरों को तृप्त करना चाहते हैं, तो प्यारे जीवन में एक बार भागवत कथा अवश्य कराएं। देखो, ये सत्य है कि जीवन में 3 दान अवश्य करवाने चाहिए, एक गौदान, एक भागवत कथा दान और एक कन्यादान। जिसने अपने जीवन में ये 3 दान कर लिए, ध्यान देना, उसके पितर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। कई बार आपने देखा होगा वंश की बेल आगे नहीं बढ़ती, कितने साल हो जाते हैं, घर में किलकारी नहीं गूंजती बच्चों की, घर में बरकत नहीं होती, घर में क्लेश रहता है। तब किसी विद्वान के पास जाते हैं तो यही कहा जाता है, हो सकता है तुम्हारे घर में पितृदोष हो। कई लोग गया जी जाते हैं, कितने धाम करके आते हैं, लेकिन फिर भी वो वंश की बेल आगे नहीं बढ़ती या ग्रह क्लेश समाप्त नहीं होता। तब विद्वान लोग यही कहते हैं कि अंतिम इलाज केवल भागवत कथा है। जब कोई साधन काम ना करे तो प्यारे, जो इंसान भागवत कथा करवा लेता है या भागवत कथा का निमित्त बनता है, समझ लेना उसके सारे दुख ताप संताप मेरा ठाकुर हर लेता है। और अगर जिसे भागवत कथा कराने का सामर्थ्य ना हो तो चिंता मत करना। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा सामर्थ्यवान नहीं थी। जैसे जैसे कथा वक्ता बता रहे थे प्यारे, उसकी आंखों में आंसू गिर रहे थे। उससे लग रहा था कि ये सिर्फ मेरे लिए ही है। कल बताया था ना कि जिसको लगे कि ये कथा मेरे ऊपर चल रही है या मेरे परिवार पे चल रही है, समझ लेना असल में वही कथा सुन रहा है। प्यारे कथा वक्ता ने कहा, जिसका सामर्थ्य ना हो कथा करवाने का, कोई चिंता नहीं। जहां कथा हो रही हो, प्यारे सामर्थ्य अनुसार जो तन मन धन से सेवा कर लेता है, विश्वास मानो उसे भी भागवत कथा का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। उन्होंने कलश का महत्व बताया, क्योंकि उस बहन ने बेशक कलश यात्रा में कलश ना उठाया हो, बाद में 7 परिक्रमा करके कलश उठाया, और जब सुना कि मंगल कलश की पूजा अवश्य करनी चाहिए, और जो मंगल कलश की पूजा करता है, विश्वास मानो उसे संपूर्ण भागवत कथा का फल प्राप्त होता है। और प्रेम से उसने अपने मंगल कलश का पूजन कराया, तो विश्वास मानो रात को सपने में उसका बेटा आया कि मां, आज तूने मुझे मुक्त कर दिया। एक तो भागवत कथा में ठाकुर जी की कथा का अमृत पान किया, और प्यारे उसका संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए जो तूने विधि विधान के साथ मंगल कलश पूजन किया, प्रेम से सामर्थ्य अनुसार भागवत कथा में सेवा करी, तो भगवान ने ऐसी कृपा करी कि मेरी भी सदगति हो गई। अरे ये भागवत कथा तो ऐसी है जैसे धुंधकारी की प्रेत की भी मुक्ति हो गई। और जो जीव कथा सुनता है, जो जीव कथा में किसी भी रूप में सेवा करता है, विश्वास मानो उसकी सदगति निश्चित है। उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। जो मेरे ठाकुर की सेवा में लगा रहता है, जो संत महात्मा की सेवा में लगा रहता है, मेरा ठाकुर कहता है कि तुम मेरी सेवा करो या मत करो,
मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन जो मेरे संतों की, जो मेरे भक्तों की, जो मेरे सेवादारों की सेवा करते हैं, मेरी सेवा अपने आप हो जाती है। ठाकुर कहते हैं मुझे भोग लगाओ या मत लगाओ, मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन जो मेरे संतों को, महात्माओं को, ब्राह्मण को भोजन करा के भोग लगाते हैं, मुझे भोग अपने आप लग जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जिस घर में संत महात्मा के चरण डलते हैं, जिस घर में संत महात्मा का आना जाना लगा रहता है, उस घर में परमात्मा निवास करते हैं, उस घर में गोविंद निवास करते हैं। इसलिए तुम्हारे द्वार पे कोई संत महात्मा ब्राह्मण बहन और बेटी आए, प्यारे कभी उसे खाली हाथ मत भेजना। जैसा सामर्थ हो, कहते ना बहन बेटी आती है, मान सम्मान का तुम अगर 1 रुपया भी दे देते हो, वो खुश होके जाती है, तो विश्वास मानना वो खुश नहीं होती, मेरा परमात्मा खुश हो जाता है। कि एक महिला कि जिसके घर में कोई भी अनजान व्यक्ति भी आ जाए तो उसको भी भगवान समझती थी, कभी बिना भोजन के खाली नहीं जाने देती थी। और उसी की सेवा का फल एक दिन सिद्ध महात्मा आए, देखकर बड़ी खुश हुई। ना जाने कितने सौभाग्य से आज हमारे यहां सिद्ध महात्मा आए हैं। हे महात्मा जी, आप हमारे यहां भोजन अवश्य करें। प्यारे महात्मा जी ने कहा, हम तो भाव के भूखे हैं, जिस भाव से आप बुलाओगे उस भाव से हम आएंगे, जिस भाव से खिलाओगी उस भाव से हम खा लेंगे। उस महिला ने प्रेम से भोजन बनाया और महात्मा जी ने प्रेम से भोग लगाया। तभी महात्मा के मन में एक बात आई, बोले बेटा मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। महिला ने कहा महाराज पूछिए। बोले मेरा पहला प्रश्न, तुम्हारी उम्र कितनी है? महिला ने कहा मेरी उम्र 80 साल है। कितनी है? जोर से बोलना पड़ेगा। 80 साल। महात्मा ने कहा बहुत अच्छी बात है। मेरा दूसरा प्रश्न, तुम्हारे बच्चे कितने हैं? महिला ने कहा महाराज प्रभु की कृपा है, मेरे 4 बच्चे हैं, 4 बेटे हैं। कितने? 4। अब महाराज जी ने कहा मेरा तीसरा और आखिरी प्रश्न, तुम्हारे पास धन दौलत कितनी है? अब महिला मुस्कुराई, बोले महाराज सच बताऊं या झूठ बताऊं? बोले बेटा सच बताते हैं, झूठ क्यों बोलोगे? बोले मेरे पास करोड़ों रुपए हैं। क्यों? अब ये भी मुआवजा मिला है। अब महाराज जी ठीक है, जैसे ही आशीर्वाद दिया इतने में उस महिला का पति भी आ गए। पति ने भी महात्मा के चरण छुए, आशीर्वाद दिया और महात्मा ने पति से कहा बेटा मैं तुमसे भी 3 प्रश्न पूछना चाहता हूं। बोले महाराज पूछिए। महात्मा ने उस महिला के पति से कहा बेटा तुम्हारी उम्र कितनी है? महिला के पति ने कहा मेरी उम्र 25 साल है। जबकि धर्मपत्नी ने कितने बताई थी? अब महात्मा जी हैरान कि धर्मपत्नी ने 80 साल बताई और आप 25 साल। चलो कोई बात नहीं। बोले तुम्हारे बच्चे कितने हैं? बोले मेरा एक ही बेटा है। जबकि धर्मपत्नी ने कितने बताए थे? अब महात्मा जी फिर हैरान, कहीं ये गलत घर में तो नहीं आ गए? धर्मपत्नी कुछ कह रही है और ये कुछ कह रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। मेरा तीसरा प्रश्न, तुम्हारे पास धन दौलत कितनी है? अब महिला का पति थोड़ा मुस्कुराया, बोले महाराज सच बताऊं या झूठ बताऊं? बोले बेटा सच बताओ। बोले मेरे पास केवल 1100 रुपए हैं। क्या? मेरे पास केवल 1100 रुपए हैं।
अब तो महात्मा जी फिर हैरान हो गए, सब कुछ गलत बता रहे हैं। धर्मपत्नी कहती मेरे 80 साल उम्र है, तुम 25 साल बता रहे हो। धर्मपत्नी ने कहा मेरे 4 बेटे हैं, तुम 1 बेटा बता रहे हो। धर्मपत्नी ने कहा मेरे पास करोड़ों रुपए हैं और तुम कहते हो मेरे पास 1100 रुपए हैं। बोले थोड़ा विस्तार से बताओ, कुछ समझ नहीं आया। तुमने कहा मेरी 25 साल उम्र है। वो व्यक्ति कहने लगा महाराज मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं और मेरी धर्मपत्नी भी बिल्कुल सही कह रही है। बड़े ध्यान से सुनना एक एक शब्द, और बेटा बैठ जाओ जहां जगह मिले। मेरी धर्मपत्नी ने भी बिल्कुल सही कहा कि उसकी 80 साल उम्र है और मैं अपनी 25 साल बता रहा हूं, मैं भी बिल्कुल सही कह रहा हूं। बोले कैसे? बोले मुझे सदगुरु धारण किए हुए, गुरु दीक्षा लिए हुए केवल 25 साल हुए हैं, इसलिए मैं अपनी उम्र 25 साल बता रहा हूं। ध्यान देना कि जब गुरु दीक्षा ली जाती है प्यारे, तभी असली जन्म माना जाता है। जीवन में जन्म तो एक ही बार होता है, लेकिन प्यारे 3 बार जन्म कहा गया है। बड़े ध्यान से सुनना। एक जन्म जब मां के गर्भ से जीव संसार में आता है, ये पहला जन्म है। दूसरा जन्म जब उसका विवाह होता है, जब वो गृहस्थी बंधन में आता है ना, तब उसका दूसरा जन्म माना जाता है। कभी धर्मपत्नी को खुश करने के चक्कर में लगा तो मां से नाराज हो गया, और मां की मानता है तो बहू से नाराज हो गया। क्यों? सारी जिंदगी तालमेल बिठाने में, खुश करने में लगा रहता है। ये उसका दूसरा जन्म है। क्योंकि प्यारे पहले 2 जन्म तो संसार को दिखाने के लिए और संसार को मनाने के लिए होते हैं, लेकिन जो तीसरा जन्म सदगुरु से दीक्षा लेने के बाद, प्यारे पहले 2 जन्म तो संसार को दिखाने और मनाने के लिए होते हैं, लेकिन जो तीसरा जन्म गुरु दीक्षा के बाद का होता है प्यारे, वो ना संसार को दिखाने के लिए होता, ना मनाने के लिए होता प्यारे, वो तो केवल मेरे ठाकुर और मेरे परमात्मा के लिए होता है। इसीलिए कहते हैं कि जीवन में गुरु दीक्षा अवश्य लेनी चाहिए। और दत्तात्रेय भगवान के तो एक नहीं 24 गुरु थे, ध्यान देना। और कई तो कहते हैं महाराज हमें आपकी कथा बहुत अच्छी लगती है, घर बैठे सुनते हैं, लेकिन क्या करें हमारे गुरु ने मना कर रखा है, औरों की कथा मत सुनना, केवल हमारी ही कथा सुनना। आपको नहीं पता ना, आपको बताते हैं कि गुरु दीक्षा एक से लेनी चाहिए। ध्यान देना, गुरु दीक्षा केवल एक से लेनी चाहिए, सच बात है, लेकिन शिक्षा तुम किसी से भी ले सकते हो। क्योंकि हमें सुनने को मिलता है, हमारे पास आते हैं तभी हम कहते हैं। कि दत्तात्रेय भगवान जिसके 24 गुरु थे, उन्होंने चींटी से लेकर हाथी तक को अपना गुरु बना रखा था। किसी ने दत्तात्रेय भगवान से पूछा कि आपके सबसे बड़े गुरु कौन हैं, सबसे प्रिय गुरु कौन हैं? तब दत्तात्रेय भगवान ने कहा मेरे सबसे बड़े गुरु पता है कौन हैं? संसार में जितने भी मूर्ख हैं, संसार में जितने भी मूर्ख हैं वो मेरे गुरु हैं। कैसे? बोले मैं उन मूर्खों में देखता हूं कि किस वजह से उनको मूर्ख कहा जा रहा है, क्या कमी है उनके अंदर, और फिर वो कमी मैं अपने अंदर देखता हूं और उस कमी को मैं निकालने की कोशिश करता हूं। और प्यारे जब तुम्हारे अंदर से वो विषय विकार रूपी कमी निकल जाती है, जो विष निकल जाता है, और विष कैसे निकलता है? जब तुम संतों की मुख से, गुरु मुख से जब तुम सत्संग सुनते हो, जब कथा सुनते हो, तुम्हारी आरती भी यही कहती है ना, जो ध्यावे फल पावे
दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख आनंद घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरि। कि प्यारे कहते हैं जो सुनता है कथा उसकी मिटती है व्यथा, कि जो ध्यावे सो फल पावे। जो भगवान का ध्यान करता है, जो गुरु की वाणी पे विश्वास करता है, उसको ही उसका फल मिलता है। अगर कथा को इस कान से सुनोगे, इस कान से निकाल दोगे, तो कथा में बैठने का कोई फायदा नहीं। आप कथा में बैठे और मन कहीं और है, तो प्यारे आप बैठकर भी यहां नहीं बैठे। एक बार हम कथा कर रहे थे, कुछ माताएं बहनें बार बार पीछे मुड़ के देख रही थी। मैंने, माता जी क्या हुआ? कथा अच्छी नहीं लग रही, कथा में आनंद नहीं आ रहा। बोले, महाराज आनंद तो खूब आ रहा है, लेकिन पिछली कथा में हमारी चप्पल चोरी हो गई थी, इसलिए बार बार पीछे मुड़ के देखना पड़ता है। अरे प्यारे, साक्षात ठाकुर जी सामने हैं और ध्यान तुम्हारा कहां पर है? चप्पल गई तो समझ लेना दर्द चला गया। और कोशिश करो जब घर से आओ ना, तो नंगे पैर आओ तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? समझ लो वृंदावन की यात्रा हो रही है। जब गोवर्धन जी की यात्रा करते हो, कैसे करते हो? इसी प्रकार जब तुम बिना चप्पल के नंगे पैर आओगे, कितना बड़ा फायदा होगा। अब चप्पल के साथ ध्यान ही नहीं रहेगा। इसीलिए प्यारे, अपना मन केवल व्यासपीठ पे टिका देना। हमने कल आपको बताया था कि भगवान को जीतने के लिए 3 चीजें जरूरी चाहिए। सबसे पहला, अपना आसन जीतना। सिर्फ 3 घंटे आपने प्रेम से बैठना है, लेकिन 3 घंटे प्रेम से बैठा नहीं जाता। पिकनिक मनाते हैं, जब मर्जी आओ जब मर्जी जाओ, और बैठे तो कभी ऐसे कभी ऐसे कभी कैसे। महाराज क्या करे, घुटनों में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है। देखो, उनके लिए व्यवस्था बना रखी है हमने कुर्सियों की, क्योंकि तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट ना पहुंचे, ये ठाकुर जी को चिंता है। बस अपना मन ठाकुर की कथा में लगाओ, अपना आसन जीत लो। केवल 3 घंटे आपके कई जन्म सवार देंगे, ये हमारी गारंटी है, बशर्ते आप कथा को ध्यान से सुनो। दूसरा नियम, पहला अपना आसन जीतना, दूसरा अपनी वाणी जीतना। बताया था ना, कथा में आते ही पहले तो पंखा देखती है, अब तो पंखे की जरूरत नहीं है। फिर अपनी पक्की सहेली को ढूंढती है, कहां बैठी है। हाँ, देखो नैन से नैन मिल गए सहेली की। और फिर आकर आपस में बैठ के, अरे आज तू सूट तो बड़ा अच्छा पहन के आई है, कहां से लाई? अब कथा में बैठे और फिर भी संसारिक बातें। अरे पूरा जीवन मिला है संसारिक बातें करने के लिए। प्यारे, कथा में बैठकर केवल ठाकुर की चर्चा करो, ठाकुर की कथा सुनो। इसलिए वाणी में कंट्रोल होना चाहिए कथा में जब आओ। हाँ, जब बोलने की बारी आए, जब प्रेम से कहा जाए, प्रेम से बोलना पड़ेगा। जय जय श्री राधे। देखो अब चुप बैठी है कहीं, जब बोलने की बारी है तो चुप, अब जब सुनने की बारी आती तो बतियाना चालू कर देती है। इसीलिए प्यारे, तीसरा और सबसे आखिरी जो नियम है भगवान को जीतने का, अपनी प्रधान इंद्री पर कंट्रोल करना। आपको पता है प्रधान इंद्री कौन सी है? आपके नेत्र, आपकी नजरें। जब कथा में बैठो प्यारे, अपने नेत्र व्यासपीठ पे टिका लो, क्योंकि जहां ध्यान हटा वहां कथा हटी, और जहां कथा हटी वहां भगवान दूर हो गए।
क्योंकि जब आपके नेत्र व्यासपीठ पे टिकेंगे, विश्वास मानो 7 दिन में एक दिन तुम्हें भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। किसी न किसी रूप में तुम्हें ठाकुर दर्शन अवश्य देगा जब आप अपने नेत्र भगवान की व्यासपीठ पे टिका दोगे। क्योंकि प्यारे, जैसा आदमी अपने नेत्रों से देखता है, नजर से देखता है, वैसे भाव जागृत होते हैं, और जैसे भाव जागृत होते हैं वैसे विचार बनते हैं, और जैसे विचार बनते हैं इंसान वैसा ही कर्म करता है। इसलिए सबसे पहले अपने नेत्रों को जीत लो। और जिसने ये 3 नियम का पालन कर लिया कथा के अंदर, विश्वास मानो मेरे ठाकुर तुम्हारे लिए जरूर आएगा, और तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर पल हर क्षण मेरा ठाकुर तुम्हारे साथ रहेगा। और जिसके साथ मेरा गोविंद होता है उसे घबराने की जरूरत नहीं होती। वो हमेशा यही कहता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। किस किस का नाता है मेरे श्याम से? जरा हाथ उठाएंगे और तालियों के साथ कहेंगे, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जिसका श्याम से नाता है हाथ उठा के ताली में सेवा करेंगे। बांके बिहारी लाल की दुख के बादल मंडराते, जब जब दुख के बादल मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। जब जब दुख के बादल मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। कि प्यारे, जब दुख आए तो घबराना मत, एक बार मेरे ठाकुर को पुकार लेना, फिर चमत्कार देख लेना। उठाइए ना हाथों को और प्रेम से कहेंगे, जब जब दुख के बादल मंडराते, जब जब दुख के बादल मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। जब जब दुख के बादल मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। बाल विवाह का वो ना कर पाते, बाल विवाह का वो ना कर पाते, पल भर में भी वो न नजर आते। बाल विवाह का वो ना कर पाते, पल भर में भी वो न नजर आते। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले श्याम आता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी। देखो, जिसकी गाड़ी मेरा श्याम चलाता है केवल वही बोलेंगे। एक वृंदावन है और एक बरसाना है। इधर पहले वृंदावन वाले बोलेंगे मेरे पीछे पीछे, मेरी ये जीवन गाड़ी। देखो, मेरे तक आवाज नहीं पहुंच रही तो ठाकुर जी क्या सुनेंगे। मेरी ये जीवन गाड़ी। ओहो, सिंगर बन गए।
अब बरसाना वालों की बारी है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी। अब बरसाना और वृंदावन एक हो गए, जरा सारे बोलेंगे। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, शाम चलाता है घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। जो घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। जरा उठाइए अपने हाथों को, तालियों की सेवा में लगाइए। बिहारी लाल की। दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया। सावली 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 सूरत पे मोहर, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहर, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरती पे मोहर, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सभी झूमते हुए लगाया है, मोहन के दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जो मोहन से प्रेम करते हाथ क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं
हर बात निराली है उसकी, हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन। टेढ़े पर दिल क्यों आया है, टेढ़े पर दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। टेढ़े पर दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। हाँ, एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे बाके बिहारी। दादा दादाजी चलकार हमारे हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। झूला झूलो हीरा धरा दे, झूला ने तेरा श्याम हरी, झूला झूलो हीरा धरा दे, झूला ने तेरा श्याम हरी, झूला झूलो हीरा धरा दे, झूला ने तेरा श्याम हरी। अच्छा एक बात बताओ, आनंद किस किस को आ रहा है? देखो, अगर आनंद के साथ में ठाकुर को भी पाना चाहते हो तो अपने आनंद को थोड़ा सा और बढ़ा लो, क्योंकि ऐसा लग रहा है जो पीछे बैठे हैं ना, ये स्टार प्लस देख रहे हैं खाली, और जो नाच रहे हैं कहते हैं तो पागल हैं। कौन कौन पागल है मेरे ठाकुर का? देखो, जो पागल है ना सच में अपने स्थान पे खड़े हो जाना, जो समझदार है वो बैठे रहो, जो पागल है वो खड़े हो जाओ, जो समझदार है वो बैठे रहो, क्योंकि जितना पागल बनने में आनंद आता है ना, प्यारे समझदारी में नहीं आता। तो यही कहेंगे नाचते हुए, मैं तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने, मैं तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने, मैं तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने, मैं तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई 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 क्या जाने। मैं तो तेरी, मैं तो तेरी, मैं तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने, मैं तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने। बोलिए बांके बिहारी लाल की। जो हाथ जाके नाचते हुए जो ठाकुर को देखना चाहिए, और ठाकुर से क्या कहेंगे? तेरे प्यार में बढ़ के मन मिली कोई सौगात नहीं, तेरे प्यार में बढ़ के मन मिली कोई सौगात नहीं। मैं तेरी नचाई, मैं तेरी नचाई नाचू सूर से, दुनिया की औकात नहीं। मैं तेरी नचाई नाचू सूर से, दुनिया की औकात नहीं। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर
ठाकुर के नाम का पागल है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, पागल कर जाती है, घायल कर जाती है, पागल भाव से बोलेंगे नाती में, घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है, तेरी बंसी पागल कर जाती है। बोलो सावधानी, मैं के बोलो सावधानी, तन सब बाता का मेरा जय। पिछले साल बड़े तारे गरीब के नम, जो नंबर लाना चाहता जरा हाथ ला के कहेंगे, तारे बड़े तारे गरीब के नंबर मेरा जय। पिछले साल गणे तारे गरीब के नंबर मेरा जय। पिछले साल गणे तारे बड़े हाथ ला के बोलेंगे मेरा जय। राधे 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 जय राधे 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 जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे श्याम। आज के आनंद की जय। अब लग रहा है ठाकुर जी सबके हृदय में विराजमान हो गए हैं। जरा बैठ जाइए अपने अपने स्थान पर। अरे तू फिर मेरी जगह पे बैठ गई। सभी पुनः अपने स्थान पर विराजमान हो जाइए और बाल गोपालों को अपने साथ बिठाएं। काय को खो जाएगा तो हमें पकड़ लेंगे। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जय जय श्री राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, जय जय श्री राधे श्याम। प्रेम से अपने अपने स्थान पे बैठ जाए। बतियान का टाइम मिलेगा ना तो प्यारे, हाँ जी, बातें ना करें, आराम से। बहुत जगह है यहाँ पे, इधर आ जाओ और थोड़ा बीच में रास्ता छोड़ दीजिए, बस थोड़ा सा किनारे पे दे दीजिए। कि प्यारे, एक बार नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं कि हे पिताश्री, ये संसार किसने बनाया? ये संसार किसके अधीन है? और ये संसार समाप्त होने के बाद कहां जाता है? हाँ जी, आज बैठ जाओ दीदी। तब ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। इस संसार को बनाने वाले, इस संसार का पालन करने वाले और इस संसार का संहार करने वाले और कोई नहीं, श्री हरि नारायण भगवान ही है। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की। एक समय जब श्री हरि नारायण भगवान
जल में शयन कर रहे थे। तभी उनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ और कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। बड़े ध्यान से सुनना, अब हम सृष्टि वर्णन की तरफ बढ़ रहे हैं। तब विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि पुत्र, अब तुम सृष्टि रचने का कार्यभार संभालो। तब ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम अपने 4 मानस पुत्र उत्पन्न किए। ये 4 मानस पुत्र कौन कौन? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जिन्हें सनकादिक ऋषि भी कहा जाता है। सर्वप्रथम ये जब 4 मानस पुत्र उत्पन्न किए सृष्टि रचना के लिए, लेकिन सब के सब तप करने के लिए वन में चले गए, सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई। तब ब्रह्मा जी ने सोचा अब क्या किया जाए, सृष्टि कैसे उत्पन्न हो। उसके बाद ब्रह्मा जी ने एक पुत्री उत्पन्न की जो इतनी सुंदर थी जिसका नाम सरस्वती था। हाँ जी, बातें मत करो बेटा। जो इतनी सुंदर थी जिसका नाम सरस्वती था, प्यारे ब्रह्मा जी अपनी पुत्री पर ही काम मोहित हो गए। अब ये कार्य जब सनकादिक ऋषियों ने देखा कि संसार रचयिता ये घृणित कार्य कर रहे हैं, तो सभी पुत्र अपने पिता ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे पिताश्री, आप जैसे संसार के रचयिता जब ये घृणित कार्य करेंगे तो आपके द्वारा ये संसार क्या कार्य करेगा। क्योंकि प्यारे, जैसे माता पिता को बच्चे देखते हैं ना, तो बच्चे भी वही कार्य करते हैं। क्योंकि जो बच्चे होते हैं कच्चा घड़ा, जो देखते हैं वही करते हैं। अब ब्रह्मा जी ने जब पुत्रों की ये बात सुनी तो बहुत लज्जित हुए, शर्मिंदा हुए। रहा नहीं गया, अपना शरीर त्याग दिया। और प्यारे, जैसे ही शरीर त्यागा, ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग हो गए। एक भाग पुरुष और एक भाग से स्त्री। जो पुरुष हुए वो मनु कहलाए और जो स्त्री हुई वो शत्रुपा कहलाए। हम कहते हैं ना कि हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं। हम मनुष्य नहीं, हम मनु से हैं, अर्थात हम सब मनु की संतान हैं। तो इन्हीं मनु और शत्रुपा से 5 संतान उत्पन्न हुई, जिसमें 2 पुत्र और 3 पुत्रियां, प्रियवत और उत्तानपाद, आकृति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 पुत्रियां। आकृति का विवाह प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम मुनि से हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। ये दक्ष प्रजापति कौन है? ये भोले बाबा के ससुर जी हैं, जो भोले बाबा से बहुत द्वेष करते थे। क्यों? क्योंकि एक बार सभी देवी देवताओं की सभा लगी हुई थी और उसी सभा में प्रजापति दक्ष का आगमन हुआ। सभी देवी देवता अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए प्रजापति दक्ष के सम्मान के लिए, लेकिन उसी सभा में भोले बाबा समाधि में लीन थे, नेत्र बंद थे, ध्यान अपने इष्ट पे था, जिस कारण वो खड़े नहीं हो पाए। कहते हैं जो ध्यान में मगन होते हैं ना, उसे संसार दिखाई नहीं देता। जब वो खड़े नहीं हुए तो दक्ष प्रजापति को लगा कि सबने मेरा सम्मान किया, लेकिन भगवान शंकर ने मेरा अपमान कर दिया। और आज का इंसान भी तो ऐसा ही है कि क्षमा मांगना और क्षमा करना भूल गया है। प्यारे, जरा सा कोई एक बात बोल दे, जब तक 4 गुना बदला ना ले लें तब तक मन में शांति नहीं मिलती। इसीलिए
हम कहते हैं कथा सुना करो, भगवान के नजदीक रहो। और जो भगवान का भक्त होता है ना प्यारे, वो दो काम बड़े अच्छे से जानता है। वो क्षमा करना भी जानता है और क्षमा मांगना भी जानता है। प्यारे, दूसरों को चोट पहुंचाकर माफी मांगना बहुत आसान है, लेकिन खुद चोट खाकर दूसरों को माफ करना बहुत मुश्किल है। लेकिन भगवान का सच्चा भक्त कौन सा है? जो खुद चोट खा के दूसरों को माफ करना जानता हो। ऐसे कई भक्त हैं जिसका वर्णन आएगा। लेकिन प्रजापति दक्ष ने सोचा जब तक मैं इस अपमान का बदला ना लूं तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। अब प्रजापति दक्ष ने क्या किया? कनखल में एक महान यज्ञ किया, सबको देवी देवताओं को बुलाया, निमंत्रण दिया, बड़े से बड़े विद्वानों को निमंत्रण दिया, लेकिन भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया। अब तो सब उस विशाल यज्ञ में, अनुष्ठान में सब देवी देवता सज धज के जा रहे थे। अच्छा, ये आपके साथ भी कभी हुआ होगा कि गांव में किसी की शादी हो और तुम्हारी उससे थोड़ी सी तनातनी हो, सबको कार्ड मिले लेकिन तुम्हें कार्ड ना मिले तो क्या हाल होता है? चलो कोई बात नहीं, कार्ड ना मिले, लेकिन कितना बुरा लगता है जब आपकी पड़ोसन सज धज के आपके सामने से निकलती है। चलो उसको भी देखा जाए, उसको पता है कि तुम्हें कार्ड नहीं मिला, सज धज के निकलती है और क्या कहती है? अरे भान, तू नहीं जा रही, तुझे नहीं बुलाया। तो सोचो और कितना बुरा लगता है। ऐसे ही पार्वती के साथ भी हो रहा था। इंद्र की इंद्राणी तैयार होके निकल रही है और पार्वती जी से कहती है, अरे बहन, तुम्हें नहीं बुलाया, तुम्हारे तो पिता का यज्ञ है, सबको निमंत्रण दिया लेकिन तुम्हें नहीं बुलाया। ऐसा लग रहा था मानो जख्मों पे नमक डाल रहे हो, आग में घी डाल रहे हो। अब तो सती भोले बाबा से कहती है, बाबा एक बात पूछूं? बोले पूछो, क्योंकि त्रिलोकीनाथ को तो सब पता है, पूछो। क्या आपको पता है मेरे पिता ने एक महान यज्ञ किया है? बोले हाँ पता है। फिर तो तुम्हें यह भी पता होगा सभी को निमंत्रण दिया है? बोले हाँ ये भी पता है। बोले तो प्रभु आपको यह भी पता होगा हमें नहीं बुलाया? बोले बिल्कुल पता है, तभी तो बैठे हैं, वरना मैं तुम्हें पार्लर नहीं भेज देता। तो सती कहने लगी कि प्रभु आपसे एक निवेदन है, प्रार्थना है, अगर मानो तो। बोले कहो। बोले मैं उस यज्ञ में जाना चाहती हूं जिस यज्ञ में सभी 33 कोटि देवी देवताओं को बुलाया लेकिन त्रिलोकीनाथ को बुलाना भूल गए। और उस यज्ञ में मैं देखना चाहती हूं कि किसकी इतनी हिम्मत है जो बिना भोले बाबा के जाए। एक बार जाना चाहती हूं। भोले बाबा मुस्कुरा रहे हैं। अरे सती, बिन बुलाए कहीं, समझा रहे हैं। देखो कहते हैं जो पतिदेव कहे ना उसकी बात भी कभी कभी मान लेनी चाहिए, वरना कल्याण न होए वाए नारी का जो पति की बात न माने। अब भोले बाबा समझा रहे हैं कि अरे सती, बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए। अब सती जिद करने लगी, प्रभु एक बार जाने दो, बस एक बार, मैं जाके जैसी जाऊंगी ना वैसी आ जाऊंगी। और ये सच्चाई भी है, भोले बाबा सत्य कह रहे हैं कि बिना बुलाए कहीं। लेकिन भोले बाबा ने कुछ स्थान भी बताए हैं जहां पर बिन बुलाए आप जा सकते हो। कोई शादी हो, कोई पार्टी हो, कोई मेला हो, कोई किसी भी तरह का संसारिक कार्य हो, जब तक आपको बुलावा ना आए भूल के मत जाना, नहीं तो तुम्हारा अपमान निश्चित है। लेकिन
जो संसार रचने वाले का कार्य हो, संसार बनाने वाले का कार्य हो, जब उसका कार्य हो तो बुलाने की चिंता मत करना। जैसे सत्संग, कीर्तन, कथा और कोई सेवा, चाहे कन्यादान हो, चाहे कोई अन्नदान हो या जलदान हो, या किसी गरीब की कोई सेवा करनी हो, तो किसी के निमंत्रण का इंतजार मत करना कि कोई कहेगा तो करें। जब भोले बाबा समझा रहे हैं लेकिन सती नहीं मानी, चली गई। और प्यारे जैसे ही अपने पिता के यज्ञ में पहुंची तो पिता ने उसे तो अपमानित किया ही, साथ में भोले बाबा के लिए भी बहुत अपशब्द बोले। और कहते हैं हर स्त्री अपना अपमान तो सह सकती है लेकिन अपने पति का अपमान नहीं सह सकती। बोले अब मैं किस मुंह से अपने पति के पास जाऊं। प्यारे वही अग्नि प्रज्वलित करी और उसी अग्नि में स्वाहा हो गई। और प्यारे हम बार बार कहते हैं कि क्रोध में कभी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो घर में कलह हो, कलेश हो। इसीलिए गुरु के शब्दों को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि गुरु ये नहीं कहते कि तुम मेरे पीछे आओ। सच्चे सद्गुरु ये कहते हैं कि तुम हमारी बताई हुई राह पर चलो। एक बार गुरु की बताई हुई राह पर चलकर देख लेना, विश्वास मानो। हमने कल भी कहा था संसार में दो रास्ते होते हैं, एक भगवान की तरफ आता है और एक संसार की तरफ जाता है। जो गुरु की बात को इस कान से सुनता है, इस कान से निकाल देता है, वो संसार के चक्रव्यूह में फंसा रहता है। और जो गुरु की वाणी पे विश्वास करता है, प्यारे उसे गोविंद के दर्शन अवश्य होते हैं। एक महिला जो बहुत दुखी, अभी हमारी एक माताजी कल बता रही थी, उन्हीं की बात पे ये प्रसंग है, आप सभी ध्यान से सुनना, कि आजकल लोग विश्वास कम और अंधविश्वास ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा परेशान हैं। कि एक महिला जो थोड़ी बहुत परेशान थी, सबसे पूछती थी कि मेरे दुख का निवारण कैसे हो, मेरे दुख का निवारण कैसे हो। एक पंडित जी के पास पहुंची, पंडित जी से कहा कि पंडित जी हमारे घर में ना जाने क्या है, बरकत नहीं होती, सब कुछ होते हुए भी पता नहीं चलता, घर में प्रेम भाव नहीं रहता, एक बार आप आकर देख लें। जैसे पंडित जी उसके घर में गए, देखकर कहने लगे लगता है तुम्हारे घर में वास्तु दोष है। कौन सा दोष है? बोले पंडित जी तो जल्दी इसका उपाय कर दो। अब पंडित जी ने उसके घर का मुआयना किया, घर में कोई कमी नहीं थी, ध्यान देना, लेकिन मन का वहम सब कुछ करवा लेता है। अब पंडित जी ने क्या देखा, अरे मंदिर की दिशा तो गलत है, जबकि मार्बल का मंदिर लगा हुआ है, कोई कमी नहीं है, लेकिन इसकी दिशा खराब है, ये मंदिर तुड़वा के इस दिशा में करवा दो। अब महिला ने वो इतना सुंदर मंदिर तुड़वा दिया, जैसा पंडित जी ने कहा था उस दिशा में करवा दिया। बोले तुम्हारी रसोई की दिशा भी खराब है, इसे भी तुड़वा दो। अब उसके चक्कर में उस महिला ने रसोई भी तुड़वा दी। कई चीजें तुड़वा कर कहने लगे अब तुम्हारा वास्तु दोष ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, घर का कलेश वैसा का वैसा ही, कोई फायदा नहीं हुआ। अब गई पंडित जी के पास में, बोले पंडित जी तुमने जैसा कहा था सब कुछ तुड़वा के मैंने वैसा बना दिया जैसे तुमने कहा था, लेकिन अब भी घर में बरकत भी नहीं हुई और कलेश भी समाप्त नहीं हुआ। अब पंडित जी ने क्या कहा पता है आपको? लगता है तुम्हारे घर की भूमि में ही वास्तु दोष है, ये मकान ही बदलना पड़ेगा।
अब पंडित जी के चक्कर में उसने सस्ते में मकान बेच दिया और कहीं लोन लेकर महंगा मकान ले लिया। अब किस्त भी चालू हो गई, लेकिन घर का कलेश समाप्त। अब तो महिला और ज्यादा परेशान हो गई। अब गई पंडित जी के पास में, बोले पंडित जी हमने तुम्हारा नाश कर दिया। क्यों नाश किया, ध्यान देना। क्योंकि उसने अपने घर का सब कुछ बदलवा दिया, मकान भी बदल दिया, फिर भी कलेश समाप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने सब कुछ बदल दिया लेकिन अपना स्वभाव नहीं बदला। प्यारे, अगर अपना स्वभाव बदल लेती तो प्यारे कुछ बदलने की जरूरत नहीं होती। जरूरी नहीं कि तुम्हारे घर में 2 लाख 2.5 लाख की डाइनिंग टेबल हो तो सुख मिलता है। हमने ऐसे ऐसे घर भी देखे हैं प्यारे, 500 गज का मकान है, 1000 गज का मकान है, लेकिन रहने वाला कोई नहीं। आलीशान 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख की डाइनिंग टेबल है, लेकिन खाने वाला कोई नहीं। वो सुख नहीं है। प्यारे, घर में छोटी सी चारपाई हो या छोटी सी चटाई हो और सारे बच्चे बैठकर आराम से उस चटाई पर बैठकर खाएं, खूब हंसे और खूब ठिठोरी करें, तो प्यारे समझ लेना आप सबसे बड़े धनवान हो। जिस घर में पूरा परिवार एक साथ बैठता है, प्रेम से रहता है, जहां पर बड़े बूढ़ों का मान सम्मान होता है, समझ लेना उस घर में भगवान रहते हैं। लेकिन आज उल्टा हो रहा है। कड़वी बात है, ध्यान से सुनना, कि एक माता पिता 4 बेटों को पाल लेते हैं, लेकिन आज कलयुग में 4 बेटों से एक माता पिता पालने में बहुत मुश्किल हो रही है। प्यारे, जिस माता ने अपनी कोख में चारों को स्थान दिया, आज उन चारों के पास में माता पिता के लिए घर में स्थान नहीं है। कोने में चारपाई डाल दी जाती है। और तो और उन माता पिता के पास बात करने के भी किसी के पास समय नहीं है, और वो बूढ़े माता पिता बीमार होना चालू हो गए, और उनकी बीमारी और कोई नहीं है। उनकी बीमारी केवल इतनी सी है कि मेरे बच्चे 2 घड़ी हमसे मन की सुन ले और हमारे मन की कह दे। और प्यारे, आज जो हाल बड़े बुजुर्गों का हो रहा है ना, कि धिक्कार है ऐसे पूजा करने पर। जो घर के माता पिता परेशान है, आंसुओं से रो रहे हैं, वो अंत में पछताते भी हैं कि पूरी जिंदगी हमने अपने बच्चों को मकान दुकान बना के दे दी, और आज हम रोटी के टुकड़ों के लिए भी तरस रहे हैं। इस उम्मीद में सबको दिया था कि बुढ़ापे में हमारा साथ देंगे, लेकिन आज साथ देना तो दूर, 2 घड़ी कोई बात भी नहीं करता। उस समय ठाकुर के सामने बैठ के आंसू बहाते और क्या कहते हैं, अब मेरा क्या होगा भगवान, हुए लाचार बुढ़ापे में। अब मेरा क्या होगा भगवान, हुई लाचार बुढ़ापे में। अब मेरा क्या होगा भगवान, हुए लाचार बुढ़ापे में। अब मेरा क्या होगा भगवान, हुई लाचार बुढ़ापे में। हुए लाचार बुढ़ापे में, हुए लाचार बुढ़ापे में। हुए लाचार बुढ़ापे में, बुढ़ापे में। अब मेरा क्या होगा भगवान, हुए लाचार बुढ़ापे में। अब मेरा क्या होगा भगवान, हुई लाचार बुढ़ापे में। अब ध्यान देना एक एक बात पे। हर बच्चों के लिए अलग अलग मकान बना दिए, ग्रेनाइट की टाइलें लगवा दी, हर कमरे में एलईडी लगा दिया, पलंग सजा दिया कि मेरे बच्चे सुख से रहें, मेरे बच्चों को, मेरे पोतों को कोई कमी ना रहे। एक एक सुख अपने बच्चों के लिए अपना जीवन का सारा कमाई लगा दी। अब क्या होता है, ध्यान देना,
मन मर्जी के महल बनाए, 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 उसमें बेटा बहू बिठाए, उसमें बेटा बहू बिठाए, हाँ उसमें बेटा बहू बिठाए, उसमें बेटा बहू बिठाई। बहू बेटा बैठ गए। अब उनको घर भी मिल गया, परिवार भी मिल गया। अब बूढ़े माता पिता का क्या होगा? मेरी पड़ी गली में खाट हुए लाचार बुढ़ापे में, मेरी पड़ी गली में खाट हुए लाचार बुढ़ापे में। अब मेरा क्या होगा भगवान हुए लाचार बुढ़ापे में, अब मेरा क्या होगा भगवान हुई लाचार बुढ़ापे में। क्यों बेटों की शादी की जाती है? ध्यान देना कि सुंदर सी बहू आएगी और जैसा मैं कहूंगी ना वैसे मुझे खिलाएगी। प्यारे जब अकेले थे जो बच्चे मांगते थे उससे अच्छा खिलाती थी माता, लेकिन एक आस होती कि मैं भी बहू के हाथ से पकवान खाऊं। जैसे शादी करी अब खा ले पकवान। किस किस ने पकवान खाए? जरा हाथ उठाना, प्रेम से बोलना पड़ेगा। देखो कईयों के श्रवण कुमार भी ऐसी बात नहीं है, ये भी प्रारब्ध के कर्म होते हैं। कई श्रवण कुमार आते हैं और कई धुंधकारी आते हैं। क्या मन मर्जी का मिले न खाना, मन मर्जी का मिले न खाना, मन मर्जी का मिले न खाना, मन मर्जी का मिले न खाना। देखो जब शादी होती है ना, बहू अपने हिसाब से चलती है, सासू जी अपने हिसाब से चलाना चाहती है। अरे मैं तेरी सासू हूँ, बहू कहती तू नहीं मैं तेरी सासू हूँ। कि पहले तो वो खुद अपने आप बना के खा लेती थी अच्छे से अच्छा, अब घर में कलेश ना हो सासू कहती ठीक है बहू जैसा तू बनाएगी वैसा खा लूंगी, चिंता मत कर। अपने मन को मार लेती है सासू माँ। फिर भी क्या होता है? मन मर्जी का मिले न खाना, मन मर्जी का मिले न खाना, जैसा मिल जाए वैसा खाना, जैसा मिल जाए वैसा खाना। अरे बहू चिंता मत कर, जैसो तू दे रही है मैं उसमें भी खुश है। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है? मेरे टुकड़ों पे हो रही राड हुए लाचार बुढ़ापे में, मेरे टुकड़ों पे हो रही राड हुए लाचार बुढ़ापे में। अब मेरा क्या होगा भगवान हुए लाचार बुढ़ापे में, अब मेरा क्या होगा भगवान हुए लाचार बुढ़ापे में। कमा कमा कर खूब खिलाया, कमा कमा कर खूब खिलाया। देखो माँ जैसा अनपढ़ आज तक नहीं हुआ, माँ जैसा अनपढ़ आज तक नहीं हुआ। बेटा एक रोटी मांगता है माँ 2 देती है, बेटा 2 रोटी मांगता है माँ 4 देती है। और ऐसी माँ को जब कुछ नहीं मिलता, जब उसके खाने पर भी दाढ़ होनी चालू हो जाती है, तो उसका मन क्या कहता है? कमा कमा कर खूब खिलाया, कमा कमा कर खूब खिलाया। भर भर लोटा दूध पिलाया, भर
भर लोटा दूध पिलाया, भर भर लोटा दूध पिलाया, भर भर लोटा दूध पिलाया। कि बेटा तुझे रात को नींद नहीं आती बिना दूध पिए, ले खुद नहीं पीती लेकिन बच्चों को पिलाती है। लेकिन वही दूध पिलाया और बाद में क्या होता है, मेरी छाछ पे हो रही राड़, हुए लाचार बुढ़ापे में, मेरी छाछ पे हो रही लाड़, हुई लाचार बुढ़ापे में। अब मेरा क्या होगा भगवान, हुए लाचार बुढ़ापे में, अब मेरा क्या होगा भगवान, हुई लाचार बुढ़ापे में। और प्यारे पूरी जिंदगी कमा कमा कर खिलाया, पहले सीना तान के चलते थे, बुढ़ापे में छड़ी हाथ में लेके चढ़ते हैं, खाल लटक जाती है, शरीर साथ नहीं देता, और शरीर तो शरीर, बच्चे भी साथ नहीं देते। अब पहुंच गई भगवान के पास, ठाकुर के पास, और कोई सुनता नहीं। ठाकुर के पास जाके क्या कहती है, सूख गई खाल लटक गई चमड़ी, सूख गई खाल लटक गई चमड़ी, सूख गई खाल लटक गई चमड़ी, सूख गई खाल